एवरीवन, ये है आर्टिकल्स का पार्ट 3 और इसमें हम डिस्कस करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में। अगर आप ये सोचे कि मैं इंग्लिश के आगे आर्टिकल लगाऊंगा, मैं तो द इंग्लिश बोलूंगा, क्योंकि लैंग्वेज भी तो यूनिक होती है। हर जगह की अपनी एक लैंग्वेज होती है। आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि लैंग्वेजेस के आगे कभी भी आर्टिकल्स नहीं आते हैं। इसीलिए ज़रूरी होता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को पढ़ना, क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि कहाँ पर हमें आर्टिकल लगाना है और कहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाना है। आज की इस वीडियो में हम यही सारे पॉइंट्स ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर हमें आर्टिकल लगाने हैं, कहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स यानी कि जहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं होना है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ्स, साइंस, इन सब के आगे आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है। जैसे कि ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, या हम कहेंगे ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ मैथ्स, तो यहाँ पर मैथ्स और हिस्ट्री के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आई लाइक मैथ्स हम कह सकते हैं, या आई लाइक साइंस, आई लाइक द मैथ्स, आई लाइक द साइंस, ये हम नहीं बोलेंगे। ऐसे ही लैंग्वेजेस के आगे भी हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, इनके आगे हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक इंग्लिश या आई कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर हम आई कैन स्पीक द इंग्लिश नहीं बोलेंगे। आई लाइक फ्रेंच, आई लाइक द फ्रेंच नहीं बोलेंगे, आई लाइक फ्रेंच बोलेंगे। शी कैन स्पीक हिंदी एंड संस्कृत, यहाँ पर द हिंदी द संस्कृत नहीं आएगा, या अ हिंदी असंस्कृत नहीं आएगा। शी कैन स्पीक हिंदी एंड संस्कृत। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के आगे भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल। आई लाइक क्रिकेट, ही प्लेज फुटबॉल, शी प्लेज बैडमिंटन। द क्रिकेट, अ क्रिकेट या द बैडमिंटन, अ बैडमिंटन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा शी प्लेज बैडमिंटन। ऐसे ही सीजन्स और कलर्स के आगे भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। सीजन्स यानी कि समर, विंटर, ऑटम, इन सभी के आगे हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। आई लाइक समर, आई लाइक विंटर, यहाँ पर हम द विंटर, द समर यूज नहीं करेंगे, या अ विंटर, अ समर यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे आई लाइक विंटर। कलर्स यानी कि रेड, पिंक, येलो, इन सभी के आगे भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। जैसे कि आई लाइक येलो कलर, आई लाइक रेड कलर, येलो इज माई फेवरेट, या ब्लू इज माई फेवरेट, यहाँ पर हम द ब्लू, अ ब्लू यूज नहीं करेंगे, हम कहेंगे ब्लू इज माई फेवरेट। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा कलर्स के आगे। ऐसे ही कंट्रीज, स्ट्रीट्स और सिटीज के आगे भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। जैसे कि इंडिया के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आई लाइक इंडिया, आई लव इंडिया, हम सिंपल बोलेंगे इंडिया। ऐसे ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी के आगे आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आर्टिकल द आता है। ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम के आगे भी आर्टिकल द आता है, क्योंकि यहाँ पर एक कंट्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के आगे आर्टिकल आया है। यहाँ पर अमेरिका के आगे आर्टिकल नहीं है, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के आगे आर्टिकल यूज हुआ है। ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पर एक कंट्री की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी कंट्रीज को मिलाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज हुआ है। अगर हम अलग से कंट्रीज की बात करते हैं, सिटीज की बात करते हैं, तो वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है। हर कंट्री और स्ट्रीट्स का अपना एक नाम होता है, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए कंट्रीज, स्ट्रीट्स और सिटीज के आगे आर्टिकल नहीं आता है। नाउन 5 तरीके के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने इन सभी नाउन्स की बात क्यों की है। इन सभी नाउन्स में से प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि किसी भी इंडिविजुअल, थिंग, पर्सन, प्लेस का नाम होता है प्रॉपर नाउन। इनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। मटीरियल नाउन यानी कि किसी भी धातु या लिक्विड का नाम, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, वाटर, मिल्क, इन सभी के आगे आर्टिकल नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक गोल्ड, आई लाइक सिल्वर, यहाँ पर अ सिल्वर, अ गोल्ड या द सिल्वर, द गोल्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सिंपली गोल्ड और सिल्वर। ऐसे ही होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, इन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जो भाव दिखाते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हैप्पी, सैड, फ्रीडम, चाइल्डहुड, ये सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन सभी के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ब्रेवरी इज
praised by all. She is happy. I am sad. यहाँ पर happy, sad, bravery इन सभी के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट ओमिशन ऑफ आर्टिकल आता है कुछ ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पर a kind of, a variety of, a type of, a great deal of, a plenty of जैसे फ्रेजेस आते हैं। इन फ्रेजेस के बाद आने वाले नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन। यहाँ पर हम दिस काइंड ऑफ अ मैन यूज नहीं करेंगे, दिस काइंड ऑफ द मैन यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर आएगा दिस काइंड ऑफ मैन। अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट, यानी कि बहुत सारा पैसा खर्च किया गया है। मनी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर अ लॉट ऑफ लगा है मनी से पहले, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज अ वेराइटी ऑफ फूड, उसके पास विभिन्न प्रकार का भोजन है। यहाँ पर फूड के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। वेराइटी ऑफ द फूड, वेराइटी ऑफ अ फूड, इस तरीके से कोई भी आर्टिकल ए एंड द में से नहीं आएगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में। जब भी मैन, वुमेन, लाइफ, आर्ट्स, नेचर इन सभी के बारे में ग्लोबली या जनरली बात होती है, वहां पर इन सभी नाउन्स के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज मॉर्टल। जब भी हम ऐसे कहते हैं मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है, इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो हम कोई भी आर्टिकल मैन के आगे नहीं लगाते हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि लाइफ इज अ बिग चैलेंज, डेथ इज अ ट्रुथ, साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग मच मोर, नेचर इज अ प्योरेस्ट प्लेस फॉर इनर पीस। इस तरीके से जब भी हम बात करते हैं जनरल वे में, वहां पर इन सभी नाउन्स के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। ऐसे ही एक और जगह ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स आता है, जब भी किसी जगह को उसके ओरिजिनल काम के लिए या मौलिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, प्रिजन, बेड, जेल, कोर्ट, मार्केट, इस तरीके की कोई भी जगह को उसके ओरिजिनल काम के लिए यूज किया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस में इन जगह के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल डेली, इसका मतलब है कि आप पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आई गो टू चर्च डेली, यानी कि आप चर्च किस लिए जाते हैं? प्रे करने के लिए जाते हैं। इस सेंटेंस में चर्च में प्रे करने के लिए जाने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं या चर्च में प्रे करने के लिए नहीं जाते हैं, उसे सिर्फ एक लोकेशन की तरह बताते हैं, तो वहां पर हम आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे कि आई एम एट द स्कूल, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी का इंतजार कर रहे हो, आप स्कूल में तो हैं लेकिन आप पढ़ने के लिए नहीं गए हैं बल्कि किसी और काम से गए हैं, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया जाएगा। ऐसे ही मैरी इज एट द चर्च, इस सेंटेंस में आप चर्च में तो हैं लेकिन आप प्रे नहीं कर रहे हैं, आप इसे एज अ लोकेशन यूज कर रहे हैं। चर्च का मेन एम है प्रे करने के लिए जाना, लेकिन अगर हम प्रे करने के लिए नहीं जाते हैं, किसी और काम से जाते हैं, एज अ लोकेशन इसे यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में हम आर्टिकल का यूज करेंगे। ऐसे ही अगर आप कहते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी कि आप मार्केट किसके लिए जा रहे हैं? शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं आई एम गोइंग टू द मार्केट, यानी कि आप मार्केट को एज अ लोकेशन यूज कर रहे हैं और आप किसी और काम से जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, ऐसे केस में हम आर्टिकल का यूज करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।